फॉरेक्स हो गया, आपका ट्रेडिंग हो गई, आपकी क्रिप्टो, ये सारी हवा में। माजरत कसम अच्छे सेल्समैन भी नहीं है हमारे पास, वो माइंडसेट, वो ग्रूम्ड माइंडसेट नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ जब नई जिद्दत आती है, पहले वो हराम होती है, फिर फतवे आते हैं, फिर हलाल होती है। और लोगों का बिजनेस भी चल रहा है, लोग पैसे भी कमा रहे हैं, दुआएं भी देते हैं हमें। इसको जैसे भी बेचें, आप ड्रॉप शिपिंग में बेचें, होलसेल में बेचें, जैसे बेचें वो हराम है। आप बड़ी जल्दी पैसे कमाने लग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए मेरे सबका ख्वाब देखती हूँ। को मेरा सलाम, मैं ज़ुबैर शबीर, आप देख रहे हैं स्पार्क डिजिटल। नाज़रीन, इस दुनिया में अक्सर लोग जब कामयाब हो जाते हैं तो उनमें अजीब सा तकब्बुर आ जाता है, एक दूसरे को कहते फिरते हैं। पंजाबी की मिसाल है कि किसी को हाथ तो वट के नहीं देने। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने एक अदारा कायम किया, ब्रैकले। उसने उस अदारे के थ्रू लोगों को हुनर बांटना स्टार्ट कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले टाइम देने का। उस्मान साहब, ये मैं नहीं पूछूंगा आपने कैसे सीखा, क्यों सीखा, सभी आपको जानते हैं। अमेज़ॉन एक्सपर्ट हैं, शॉपिफाई एक्सपर्ट हैं, ड्रॉप शिपिंग एक्सपर्ट हैं। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको पुश किया जब पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तानी लगे हुए थे मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने पुलिस वाला बनना है, लेकिन उस्मान साहब जो है ई कॉमर्स की तरफ चल पड़े? सर असल में ई कॉमर्स की तरफ इसलिए चल पड़े कि ये उस वक्त मेरे छोटे भाई ने मुझे कहा कि यार ये बिज़नेस होता है। उस वक्त ना शाहिद अफरीदी का बूम था, तो उसने कहा कि यार ये ना जो मोबाइल कवर होता है ना, इसके ऊपर शाहिद अफरीदी की फ़ोटो लगा के बेचे ना, बड़े ऑर्डर आएंगे। तो मैंने कहा अच्छा ये भी हो सकता है। तो हमने ना वो फ़ोटो प्रिंट करके ना ये बेचना शुरू किया, तो बड़ा रिस्पॉन्स आया हमें। आहिस्ता आहिस्ता हमने कहा यार ये और भी क्रिकेट के रिलेटेड हमने बनाए, और तो वो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आया मुझे उस वक्त। तो मैंने सोचा यार ये बहुत बड़ी फील्ड है। तो फिर मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। फिर देखा कि यार ये तो मतलब हम इसको बड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हम जो फिज़िकल बिज़नेस में खप रहे होते हैं और हम कुछ हज़ार की सेल ले रहे होते हैं, तो ये तो हम घंटों में ऑर्डर्स आ रहे हैं, मतलब बैठे होते हैं और ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, और बड़ा एक अच्छा लगा। तो फिर मैंने इसको वर्किंग शुरू की, देखा कि यार इस बिज़नेस में हम काम करें और आगे इसको एक्सपैंड करें। फिर जो सिखाने का मेरा कोई मूड नहीं था, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा था। मैंने कहा यार ये सिखाने वाला जो काम है ना बड़ा मुश्किल है। तो हुआ ये कि जब मैंने काम शुरू किया तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट हो गया अपनी फैमिली में। मतलब चाचे मामे ताए दे बेटे होते हैं, हमको पता ही है सारे, वो जी हमें भी सिखा दें, हमें भी सिखा दें। फिर हमने फेसबुक ग्रुप बना दिए। फिर उन्होंने कहा कि यार आप ना हमें ना शुरू से ए से समझा दें, क्योंकि लोग ज़्यादा ऐड हो गए थे। तो मैंने कहा चलो मैं ना फ्री में सिखा दूँगा, लेकिन ए से सिखाऊँगा। तो मैंने ए से मतलब बेसिक से स्टार्ट किए लेक्चर्स, और हफ्ते में 2 लेक्चर रखे कि मैं इस टाइम आया करूँगा ऑनलाइन और पढ़ा दिया करूँगा आपको। तो वो उसमें हज़ारों लोग आते थे, मतलब वो सुन रहे होते थे, मैं बता रहा होता था, मैं क्वेश्चन आंसर लेता था, वो सेशन क्लोज हो जाता था। वो वीडियो मेरी वायरल हो गई सारी। लोग कहते हैं कि जो ऑलरेडी काम भी कर रहे थे उनको भी पता चला कि यार ये काम तो ऐसे किया जाता है जो लोग हमें पहले बता रहे थे। तो उस्मान भाई, जैसे आपको बूम मिला, जिस तरह से आजकल यूट्यूबर टिकटॉकर्स को बूम मिलता है, अपने कोर्सेज बेचना स्टार्ट कर देते हैं 5-5 हज़ार में, आपको बूम मिला लेकिन फिर भी आप फ्री पढ़ाते रहे हैं, क्यों? सर उसमें ना अशफाक साहब का एक कॉल है, वो ये है कि मर सबने जाना है, जिंदा वही रहेगा जो दिलों में रहेगा, और दिलों में वही जिंदा रहेगा जो लोगों के लिए आसानियाँ बांटेगा। तो ये कॉल जो है ना, ये उस वक्त हमने ना भाई, हम 3 भाई हैं, हमने डिसाइड किया कि यार ये ना आप लोग काम संभालेंगे। हमने ना इसको कभी भी पैसों के लिए नहीं सिखाया, ठीक है। तो हमने सिखाना शुरू किया, अभी भी सिखा रहे हैं, लोगों को बताते हैं कि यार ऐसे काम होता है, आप जो बिज़नेस है अपना इस वे में करें। तो हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारा वैसे काम बहुत अच्छे चलाया हुआ है। हमें मतलब कोर्सेज से कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो सर फील्ड में आपको कुछ ऐसे लोग भी मिले होंगे जो ये यूट्यूबर्स को पैसे दे दे के थक गए हैं, जिन्होंने आपको कहा कि आप कुछ सिखा देंगे, ऐसे कोई लोग मिले कभी? बहुत सारे लोग आते हैं, अभी भी आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये तो यूट्यूबर्स अब आए हैं, ये तो कुछ 1-2 साल में ये सब लोग आए हैं। हम तो उससे पहले कर रहे थे काम। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारी जगहों से कोर्सेज़ करते हैं महंगे महंगे पैसे दे के, फिर हमारे पास आते हैं। तो फिर कहते हैं कि यार अब हमें कुछ बता दें, क्योंकि हमारा जो वे है वो रियल वर्किंग वाला वे है। हमारे पास जो होती है ना वो लैब्स होती हैं, को वर्किंग स्पेसेस होती हैं, जहाँ पे टीचर बैठा हुआ है, बच्चे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, मसला आ रहा है, टीचर से पूछते हैं कि मुझे ये मसला आ रहा है, टीचर बताता है इसको यहाँ से ऐसे नहीं ऐसे कर लो, उसका काम चल रहा होता है। तो हम बिज़नेस जो हमारे पास आता है तो वो अपना बिज़नेस करता है, अपना काम करता है।
उस्मान साहब, एक मिथ समझी जाती है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ जब नई जिद्दत आती है पहले वो हराम होती है, फिर फतवे आते हैं, फिर हलाल होती है। ड्रॉप शिपिंग के बारे में बहुत सी रूमर्स फैली थी, तो उन्हें आपने किस तरह से टैकल किया था? सर बड़ी मुश्किल से टैकल किया, बहुत मुश्किल से टैकल किया इस चीज़ को, कि पहले तो आते ही हराम थी, बिल्कुल थी, तो फिर ये अब तो हलाल होगी भी है, अब हलाल हो चुकी है। तो लेकिन ये है कि जब आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप फ्रॉड नहीं कर रहे, आप कोई बेईमानी नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ हलाल है। अगर आप किसी भी ऐसे वे में कोई बिज़नेस कर रहे हो जिसके अंदर आप फ्रॉड कर रहे हो, आप बेईमानी कर रहे हो, आप मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, आप आप ये रहे हो, बेच आप कुछ और रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप इसको जैसे भी बेचें, आप ड्रॉप शिपिंग में बेचें, होलसेल में बेचें, जैसे बेचें, वो हराम है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो हमारे ज़हन में है तो वो ये है। तो इसके अंदर फिर बहुत सारे वेज़ थे, चीज़ें थी, और जिसको हमने सर्च किया, देखा, तो वो हम तो उसमें सेल करते रहे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सेल कर रहे हैं, और लोगों का बिज़नेस भी चल रहा है, लोग पैसे भी कमा रहे हैं, दुआएं भी देते हैं हमें, तो हमारे लिए ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सेटिस्फैक्ट्री है कि लोग जो है प्रोडक्ट हंटिंग अगर किसी ने करनी हो तो ब्रैकले के CEO ने क्या मशवरा देंगे, किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग की जाए? प्रोडक्ट अमेज़ॉन की बात करें, अमेज़ॉन पे अमेज़ॉन की अगर बात करें प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से कि प्रोडक्ट हंट करके बेचनी है, तो प्रोडक्ट आपने वो बेचनी है जो ऑलरेडी बिक रही होती है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही आप अमेज़ॉन पे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन पाकिस्तानी अवाम का ही आता है कि मैं जी टावल बड़े अच्छे सोर्स कर लूँगा, टावल बेच लूँ, मैं जी वो पिंक साल्ट बेच लूँ, तो वो नहीं बेचना। आपने वो बेचना है जो ऑलरेडी बिक रहा है, मार्केट में ही ना, मार्केट में जो बिक रहा है, आपने वही चीज़ बेचनी है। अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आपका रिस्पॉन्स जल्दी आएगा, आप बड़ी जल्दी पैसे कमाने लग जाएंगे। उसके बाद अपना ब्रांड बना लें, कोई मसला नहीं। जब आप फ्री हो, आपके पास पैसा सरप्लस पड़ा हुआ है, अपने ब्रांड बनाते जाएं। आपके 10 ब्रांड लॉन्च करें, 4-5 चल जाएंगे, 4-5 नहीं चलेंगे, ये होता है। लेकिन शुरू में आप वही चीज़ बेचें जो बिक रही है। उस हवाले से जो प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से मेरी बहुत डिटेल्ड वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर। उसके अंदर ना बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो मैंने खुद डिफ़ाइन किए हैं, अमेज़ॉन का लॉगरिथम पढ़ के डिफ़ाइन किए हैं कि इतने रिव्यूज़ होने चाहिए, इतने नंबर ऑफ़ सेलर्स अमेज़ॉन पे उस ब्रांड को बेच रहे हो, उस ब्रांड की इतनी आइटम्स हो, उन आइटम्स को इतने लोग बेच रहे हो। तो ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है। तो आप अगर उस पैरामीटर के रिलेटेड आप कोई भी प्रोडक्ट निकाल कर बेचते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं एग्जांपल दूंगा कि पाकिस्तान में आप कोका कोला को रीसेल करना चाहते हैं, आप नहीं बेच सकते, यू आर नॉट अलाउड, ठीक है, वो कंपनी खुद बेच रही है। उसी वक्त उसी टाइम पे आप ईरानी बिस्किट बेच सकते हैं, आप ईरान से जो इम्पोर्ट शुदा बिस्किट है वो आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, वैसे बेच सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट। इस तरह की जो रिलेटेड आइटम्स हैं, आप खजूरें बेच सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट बेच सकते हैं पाकिस्तान में, आप जिसके ऊपर कोई भी ब्रांड की लिटिगेशन नहीं है। इसी तरीके से आपको बहुत सारी आइटम्स US में अमेज़ॉन पे मिल जाती हैं जिसको आप बेचते हैं और ब्रांड को कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है, और आपने वो ब्रांड देखना है जिसको एतराज़ नहीं है, उसी ब्रांड को आपने रीसेल करना है, तो आपको ऑर्डर जल्दी आ जाएगा। जैसे पाकिस्तान में एक्वाफिना का जो पानी है वो बहुत जल्दी बिक जाएगा, बनिस्बत दूसरे पानी के जो बिल्कुल आपने अभी लॉन्च किया है उसको ऑर्डर नहीं आएगा। यही कॉन्सेप्ट हमने अमेज़ॉन पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम ब्रांडेड आइटम्स को रीसेल करते हैं। तो उस्मान साहब, 2025 में आप ऐसे कौन से प्रोडक्ट समझते हैं जो बिक सकती है? 2025 में अब देखें तो अमेज़ॉन के ऊपर डेली मार्केट के अंदर बहुत सारी न्यू आइटम्स आती हैं। तो आजकल जो ट्रेंडी आइटम्स हैं, जितनी भी गैजेट्स हैं, जितने भी फ़ोन के रिलेटेड गैजेट्स हैं, कैमरे के रिलेटेड गैजेट्स हैं, ये बहुत हॉट ट्रेंडिंग आइटम्स हैं, बहुत ज़्यादा बिकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर कोई जो मार्केट, जो प्रोडक्ट्स या जो कैटेगरी जो हमने नहीं निकाली है, वो है बर्तनों के अंदर। जो बर्तन हैं हमारे, हमने एक ब्रांड लॉन्च किया जिसके अंदर सारे बर्तन ब्लैक थे, ऑल ब्लैक, ओके, ठीक है, चम्मच भी ब्लैक हैं, उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑल ब्लैक हैं। उसका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आया हमें, ठीक है। तो आप ट्रेंडी आइटम्स अगर इस तरह की देखना चाहें तो वो बहुत ज़्यादा बिकती हैं। तो अमेज़ॉन का तो ट्रेंड अमेज़ॉन खुद ही बता देता है, उसके तो डिफरेंट चार्ट्स हैं, डिफरेंट उसके ग्राफ हैं जिसको आप स्टडी करते हैं और आपको पता चल जाता है कौन सी चीज़ बिक रही है, आप उसी को बेच लेते हैं। अच्छा, जिस तरह से टिकटॉक के अल्टरनेटिव पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर आ गया मेट, जी जी, अमेज़ॉन मौजूद है, शॉपिफाई मौजूद है, पाकिस्तानी अभी तक इस तरह की क्यों नहीं कोई प्लेटफॉर्म आ पाया ऊपर? सर पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म आएगा नहीं, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी हम लोग वी आर नॉट एन इन्वेंटर्स, हमने कोई चीज़ इन्वेंट नहीं की अभी तक, ठीक है। हम वही चीज़ बेच रहे हैं, हम सेल्समैन हैं,
हमने कभी जहाज़ नहीं बनाएंगे ना हम बना सकते हैं, हम उसी जहाज़ को हम सेल कर सकते हैं, हम एयरलाइन बना सकते हैं। और हम माज़रत के साथ हम अच्छे सेल्समैन भी नहीं हैं, जिसकी वजह से हम अगर हम ये बात करें कि जी हम अपना कोई प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो उसके लिए हमारे पास वो माइंडसेट, वो ग्रूम्ड माइंडसेट नहीं है। हमारे स्कूल्स में कभी बताया ही नहीं जाता कि आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप अपनी कोई चीज़ लॉन्च कर सकते हैं। हम वही रटी रटाई किताबें आज तक पढ़ते आ रहे हैं, वही मैंने पढ़ी हैं, वही किताबें आपने पढ़ी हैं। तो ये चीज़ें हैं हमारी जो बेसिक स्कूल सिस्टम में। जब ये चीज़ें चेंज होंगी, लोगों का इन्वेंशन वाला माइंडसेट बनाया जाएगा स्कूल में, वो बच्चे जब बड़े होंगे वो कोई चीज़ें इन्वेंट कर लें तो कर लें। पाकिस्तानी वैसच जेनेरिक मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्वेंशन वाला माइंडसेट हमारा नहीं। सर क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्पॉट ट्रेडिंग, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो आजकल आई हुई हैं, मार्केट में इन हुई हैं, कभी आपने इस बारे में नहीं सोचा कि मैं भी इसके कोर्सेज लॉन्च कर दूँ? सर मैं जो है ना, मैं असल में रियल टाइम बिजनेस को पसंद करता हूँ कि जो रियल में बिजनेस हो रहा है। फॉरेक्स हो गया, आपका ट्रेडिंग हो गई, आपकी क्रिप्टो, ये सारी हवा में है। डेफिनेटली। ठीक है, आपने ट्रेड लगाई है, आपका ऊपर चला गया, मेरा ग्राफ नीचे चला गया, तो वो बिजनेस नहीं हो रहा, वो एक जुआ चल रहा है, बैटिंग हो रही है। बैट है, वो सिंपल अल्फाज में बैट है। ठीक है जी, तो वो बैटिंग जो है वो मैं उसके हक में नहीं हूँ। तो बाकी जो बात रहेगी क्रिप्टो की, अगर आपने कोई पैसे सेव करने हैं तो कोई भी कॉइन रख के सेव कर लें, कुछ सालों में वो बढ़ जाएगा। एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली पैसे कमाने के लिए मैंने ऐसा कोई लोगों को नहीं देखा रियल टाइम में जो पैसे कमा रहे हों, क्योंकि उसकी वजह ये है, अब ये मैं बात आपके रिवील कर देता हूँ, वो ये है कि जितने भी जो आजकल न्यू जितने भी ये इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं लोग, तो इनको डिफरेंट एक्सचेंजेस रब्ता करती हैं। वो एक्सचेंज रब्ता करके उनको अपनी एक्सचेंज के अंदर डेली बेसिस के ऊपर टॉप पोजीशन देती हैं कि आज इसने $18,000 कमाया है, आज इसने $15,000 कमाया है। उसको देखकर हम जैसे लोग जो हैं वो आते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे पैसे नहीं बन रहे होते डेफिनेट, क्योंकि वो ग्राफ कंट्रोल्ड होता है। वो जो ग्राफ जो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो कंट्रोल्ड उसमें मूव कर रहा होता है। इसलिए जो है ये स्पॉट ट्रेडिंग और इसके मैं हक में नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कमा भी रहे हैं, कमा लेते हैं। तो इसलिए ये जिसने रियल टाइम को बिज़नेस करना है या रियल में कोई बिज़नेस बनाना है या कोई एम्पायर खड़ा करना है, तो वो इनसे नहीं हो सकता, वो रियल टाइम ई-कॉमर्स से हो सकता है। उसका कंट्रोल तो है ना कि प्रोडक्ट बेच रहा है, ये बुक्स में बेच रहा हूँ तो बुक्स मेरे कंट्रोल में है। मैंने 3 किताबें बेची हैं तो कल मैं 30 भी बेच सकता हूँ। मेरे अंदर कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है। ठीक है, आज मैंने 10 किताबें बेच ली हैं, मैंने 10 कस्टमर्स की क्यूरीज को हैंडल कर लिया है, अब मैं 100 कस्टमर्स को भी बेच सकता हूँ। मैं अपनी कैपेसिटी बिल्ड होती जाएगी और मैं एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करने में काम। सर वैसे तो माशाल्लाह आपने बहुत कामयाबियाँ समेट ली हैं, लेकिन आपकी अभी मंजिल कहाँ तक है, क्या सोचा है? सर मंजिल तो बहुत आगे की है अभी तो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ये कि अल्लाह से मदद मांगते हैं हमेशा कि अल्लाह जो है वो सही रास्ते पे सही तरीके से काम करने की तौफीक दे और हमारे से लोगों को फ़ायदा ही हो। तो फ़िलहाल जो एक्सपेंशन के वाले से यूएस में ही हमारा प्लान है कि हम फर्दर मोर इसको एक्सपैंड कर सकेंगे। वो बड़ी मार्केट है, उसके अंदर ही हम जो है वो बेहतर बिजनेस जो है वो। सर आखिर में हमारे जो यंगर्स जिनके पास इंटरनेट भी है, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन टिकटॉक यूट्यूब में घुस गए हैं, उनके लिए कोई आपका मैसेज? देखिए, अगर तो आप रियल टाइम को बिज़नेस करना चाहते हैं और आप लोग ये चाह रहे हैं कि मैंने कोई काम करना है, काम करके पैसे कमाने हैं, तो ई-कॉमर्स इज़ अ बहुत अच्छा वे है जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो लोग आजकल यूट्यूब पे ये सब या टिकटॉक पे आप जो अपना टाइम ज़ाया करें, ये एक ट्रेंड है। कल कोई ट्रेंड डाउन हो जाएगा, कल को आज आपको व्यूज़ आ रहे हैं, कल को आपके व्यूज़ डाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने मुस्तकिल आप ये चाहते हैं कि यार जिस चीज़ पे मेहनत करूँ ना, फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपके ऑर्डर ज़्यादा आए हैं, कल आपने मेहनत नहीं की तो आपके ऑर्डर्स डाउन हो गए। आपको पता है कि मैंने मेहनत करनी है, जितनी आप मेहनत करते जाएंगे उतना बिज़नेस आपको एक्सपैंड करता जाएगा। तो मेरे नज़दीक ऐसा बिज़नेस करें जिसके ऊपर आप जितनी मेहनत करें, जितनी एफर्ट करें, वो उतना ग्रो करे। तो जितना आप चाहते हैं कि आप ग्रो करना चाहें, उतनी आप उस पर एफर्ट करेंगे, वो ग्रो होगा बिज़नेस, आपको उसका फ़ायदा होगा। तो मेरे नज़दीक आप ऐसा टेंजिबल बिज़नेस करें, ऐसा वो बिज़नेस करें जिसके थ्रू आप जिसको मैनेज कर रहे हो, जिसको पता हो, जिस पे आपका कंट्रोल हो,
ठीक है, और रियल टाइम बिजनेस करें तो अल्लाह जो है वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा और लॉन्ग टर्म आपका बिजनेस चलता रहेगा। उन साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन ये थे हमारे साथ उस्मान अख्तर साहब, बिज़नेस टाइकून कह लें या ई कॉमर्स टाइकून कह लें, ई कॉमर्स गुरु कह लें, कुछ भी जो है बेजाना होगा। अपने मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिएगा, जो भी होगा पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा, हमारी यूथ के हक़ में मेहनत बेहतर होगा और मेहनत करने वालों के हक़ में बेहतर होगा। अल्लाह निगहबान।